नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहां से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक घटनाक्रम की और साप्ताहिक का सेंटिमेंट कैसे रहने वाला है बाजार के लिए। इंडेक्स ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे और कौन सी बड़ी घटनाएं हैं इस वीक के दौरान होने वाली है, तो इसी पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर बात करें इस सप्ताह की, तो 8 से और 12 मई तक चलने वाले इस सप्ताह में कौन सी बड़ी घटनाएं हैं बाजार को प्रभावित करने वाली है, उसकी चर्चा अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो 8 से शुरू होने वाले इस सप्ताह की अगर बात करें तो इस सप्ताह में सबसे पहले हम देखेंगे हॉलीडेज। अब छुट्टी की बात करें तो इस सप्ताह में आपको कोई भी छुट्टी देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ ये गई जो 1 मई को छुट्टी थी और अब कंटिन्यूस मार्केट है वो रन करने वाला है इस पूरे सप्ताह। और जून से पहले कोई छुट्टी नहीं है और पूरे इस महीने कंटिन्यूस चलने वाला है। इस वीक भी मार्केट है वो कंटिन्यूस रहेगा और मार्केट है पूरे 5 में से 5 डेज जो है वो रन करने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स से कि निफ्टी का क्या कहता है। तो इंडेक्स की अगर बात करें तो शुक्रवार के अगर सेशन में देखें तो इंडेक्स निफ्टी जो था 186 पॉइंट गिर करके करीबन 1% की गिरावट के साथ है वो गिरावट में बंद हुआ है। और अब भी और जो एक यूँ देखें कि जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है 18,000 से ऊपर ही मार्केट चल रहा है। उधर अभी देखें तो सेंसेक्स भी 60,000 61,000 से ऊपर है वो चल रहा है। और शुक्रवार की सेशन की बात करें तो एक जो HDFC ट्विंस थे उनकी वजह से मार्केट में एक सेंटिमेंट है वो बिगड़ते हुए देखने को मिला। और HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर के बाद जो आउटफ्लो इन कंपनी से होने वाला है और MSCI के थ्रू जो इनमें आउटफ्लो होगा उसकी वजह से शुक्रवार के सेशन में मार्केट का सेंटिमेंट है वो बिगड़ते हुए देखने को मिला और एक बड़ी गिरावट है वो सप्ताह के अंत में देखने को मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब भी जो 18,000 का जो ऊपरी लेवल है वो देखने को मिल रहा है कि 18,000 से नीचे नहीं फिसले। तो इस सप्ताह ये देखने वाली बात होगी कि ऐसी कौन सी बड़ी इवेंट्स हैं जिनके चलते बाजार का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली रह सकता है या नेगेटिव रहेगा। तो इसी सप्ताह में अपन ऐसे ही कुछ घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो मार्केट है वो शुक्रवार को जो न्यूज आई लेट मार्केट क्लोजिंग के बाद MSCI की तरफ से जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का जो एक्शन है इसकी जो प्रतिक्रिया है आपको अडानी स्टॉक्स पर है वो सोमवार को देखने को मिलेगा। और MSCI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी जो ट्रांसमिशन है और अडानी जो टोटल गैस है इस पर तो MSCI जो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रोवाइडर जो इंडेक्स है उसने अडानी की जो 2 कंपनियां हैं ATGL और अडानी ट्रांसमिशन, तो इनका जो MSCI में इनका जो वेटेज है वो MSCI है वो इनका कम करने वाला है। तो इनके वेटेज कम करने से जो इनमें आउटफ्लो देखने को मिलेगा उस वजह से एक बड़ी बिकवाली है वो आपको सोमवार को आते हुए देखने को मिल सकती है। और अडानी की ये दोनों जो कंपनियां हैं ATGL और अडानी ट्रांसमिशन, यहाँ से आपको दोनों जो कंपनियों पर है वो एक बड़ी गिरावट है वो हो सकती है। और FPI जो FI है वो यहाँ बड़ी मात्रा में शेयरों के बेचान कर सकते हैं। इस वजह से ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, सेंटिमेंट है वो अडानी के स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। और अडानी के जो स्टॉक्स हैं हो सकता है कि मार्केट के सेंटिमेंट को कुछ हद तक वो प्रभावित कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो सोमवार को ये एक MSCI की तरफ से ये जो रिपोर्ट आई है इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया अडानी स्टॉक्स पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात करें अब अपकमिंग इवेंट्स के, इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जो अपकमिंग इवेंट्स हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे Q4 के रिजल्ट्स और जो तिमाही जो नतीजे हैं। और ये वित्त वर्ष का जो चौथा क्वार्टर चल रहा है और चौथी जो तिमाही के नतीजे हैं
उसने बाज़ार को एक हद तक काफ़ी सपोर्ट प्रदान किया है। और सपोर्ट की भी बात करें तो इसमें Q4 के दमदार जो नतीजे कंपनियां दिखा रही हैं, उसके चलते एफआई का जो या एफआई का जो सेंटिमेंट है वो इंडियन मार्केट के प्रति है वो काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। और एफआई का जो रुझान है वो इंडियन जो मार्केट है उसमें अभी पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस पैसे डालने का रहा है। और सेंटिमेंट है वो Q4 की वजह से भी काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह भी Q4 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें 300 से अधिक जो कंपनियां हैं अपने तिमाही जो नतीजे हैं इस सप्ताह है वो रखने वाली हैं कि 300 से ज़्यादा कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं इस सप्ताह जारी होने वाले हैं। तो तिमाही नतीजे बाज़ार को एक अच्छा सपोर्ट है वो दे सकते हैं, तो इंडेक्स को ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। और यदि सबसे पहले बात करें तो इस सप्ताह L&T के रिजल्ट्स है वो आपको जारी होते देखने को मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात करें तो निफ्टी जो इंडेक्स के हिस्से वाली जिसमें L&T, एशियन पेंट है, टाटा मोटर्स है, तो कुछ बड़ी कंपनियों जो इंडेक्स का हिस्सा हैं उनके तिमाही नतीजे इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और बात करें तो टाटा मोटर्स के नतीजे भी आपको इस वीक में मिलेंगे। और बड़ी कंपनियों में जो लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनियों की बात करें उनमें पीडीलाइट है उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट भी इसी सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डीज अपने नतीजे पोस्ट करेगी। और रिटेल मार्केट से डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट और डीमार्ट के रिजल्ट्स भी इसी सप्ताह आएंगे। और लिपिन जो है वो भी इस सप्ताह अपने है वो तिमाही नतीजे पेश करेगी। नज़ारा जो टेक है वो भी तिमाही नतीजे है वो इस सप्ताह रिलीज करने वाली है। और यदि Q4 के सेंटिमेंट की बात करें तो Q4 का अब तक जो सेंटिमेंट देखने को मिला है पिछले एक महीने में Q4 के जो अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिवली बना हुआ है। और इस पिछले वीक की भी बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को जो कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे जो जारी हुए हैं जिनमें ADF कंपनी है और कुछ अन्य जो कंपनियाँ हैं उनके जो तिमाही जो नतीजों पर जो प्रतिक्रिया है उसकी प्रतिक्रिया भी आपको सोमवार को देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की कि हमारे यहाँ घरेलू या देश में घरेलू स्तर पर कौन से बड़े डाटा है जो इस सप्ताह रिलीज होंगे जो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी कोई इवेंट होगी तो वो होगी महंगाई का मापन। और महंगाई के लिए CPI आधारित जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है उस पर आधारित महंगाई के जो आंकड़े हैं और महंगाई के आंकड़े हैं आपको 12 मई को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। CPI आधार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो महंगाई को मापने का एक जो तरीका है देश में, उसके आधारित जो आंकड़े हैं कि वो आपको 12 मई को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो 12 मई को जो CPI का आंकड़ा आएगा तो उम्मीद यही है और अभी ऐसी आशा की जा रही है कि CPI इन्फ्लेशन जो अप्रैल महीने के लिए जो डाटा आने वाले हैं, अप्रैल के लिए जो डाटा आएंगे वो डाटा है वो मार्च की तुलना में कम ही आते हुए देखने को मिलेगा कि और महंगाई का जो लेवल है एक अब नीचे की ओर देखने को मिल रहा है कि महंगाई का जो स्तर है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यदि अगर मार्च के महीने की बात करें तो मार्च महीने में महंगाई का जो CPI आधारित जो आंकड़ा था वो 5.7% का आते हुए देखने को मिला था। अब अनुमान है वो 5.7 से ही कम आएगा महंगाई का आंकड़ा और ये 4.8 तक आता है। 4.8 तक आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। यदि ये जो अनुमान है 4.8 का या इससे कम अनुमान आता है तो जो CPI जो आंकड़ा है वो मार्केट को एक बूस्ट प्रदान करेगा और एक बड़ा तगड़ा सेंटिमेंट है वो यहाँ बढ़ते हुए मिलेगा। और यदि आंकड़ा लगभग महंगाई के आंकड़े शायद अब धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलेंगे और मार्च में जो 5.7% का जो महंगाई का जो आंकड़ा आया था वो पिछले 15 महीनों का सबसे कम था। तो ये एक मार्केट के लिए एक बड़ा सेंटिमेंट है क्योंकि महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से ही
आरबीआई है और दूसरे जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपनी इंटरेस्ट रेट को वो कम और ज़्यादा कर रहे हैं। तो आरबीआई की तरफ से पिछले माह भी जो इंटरेस्ट रेट थी उसको यथावत रखा गया था। तो महंगाई का जो आंकड़ा है वो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है और ये अगर और भी नीचे आता है 4.8 से नीचे आता है तो एक बड़ा सेंटिमेंट यहाँ मार्केट को मिलेगा। दूसरी तरफ बात करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा भी, वैश्विक लेवल पर भी महंगाई का जो आंकड़ा आने वाला है और वैश्विक लेवल पर भी अमेरिका से आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित है वो महंगाई का आंकड़ा आते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो सीपीआई का डाटा है आपको अमेरिका से 10 मई को आते हुए देखने को मिलेगा। और अमेरिका में अभी महंगाई का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर बना हुआ है और इसी वजह से पिछले जो सप्ताह फेड ने अपनी जो एफओएमसी की जो बैठक थी उसमें एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन लिया था। हालांकि वो 25 बेसिस की बढ़ाई गई थी और मार्केट इसको पहले ही मान रहा था कि 25 बेसिस की बढ़ेगी, तो वो उससे कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। लेकिन अब ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि अमेरिका में जो महंगाई है वो एक जो मैक्सिमम था उस लेवल पर जा चुकी है और अब फेड भी जो महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए और धीरे धीरे सितंबर के महीने तक ये अनुमान बताया जा रहा है कि एक ऐसा अनुमान है कि सितंबर का जो क्वार्टर होगा उसमें फेड भी है तो वो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे है वो कम करके लेके आएगा। तो सीपीआई का जो आंकड़ा है वो अगर यदि कम आता है यहाँ से तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत देगा। और मार्च महीने की बात करें अमेरिका से, मार्च में अमेरिका में जो महंगाई का आंकड़ा था वो 5% आते हुए देखने को मिला था और अब अनुमान है वो 4.9% का बताया जा रहा है। तो अगर ये जो आंकड़ा सीपीआई का अमेरिका से अगर 4.9% का आता है जो 10 मई को आपको रिलीज मिलेगा, 10 मई को आएंगे ये आंकड़े सीपीआई के, तो ये 4.9 या इससे कम आता है तो यहाँ से भी एक बड़ा सेंटिमेंट क्रिएट होगा और बाज़ार में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और महंगाई कंटिन्यूस है वो अब धीरे धीरे जो इसका आंकड़ा नीचे की ओर आते हुए देखने को मिलेगा। और जो महंगाई का आंकड़ा है कहीं ना कहीं है वो इंटरेस्ट रेट इसमें फेड को राहत देगा और महंगाई का आंकड़ा अगर नीचे आता है तो ये मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। दूसरी तरफ बात करें कुछ बड़े डाटाज हैं वो भी इसी सप्ताह रिलीज होने वाले वैश्विक लेवल पर। तो अमेरिका से बात करें तो होलसेल इन्वेंट्रीज मार्च महीने के लिए डाटा आएंगे। इन्फ्लेशन के डाटा की अपन बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ मॉर्टगेज एप्लीकेशंस के डाटा आएंगे और पीपीआई मार्च महीने के लिए। और अमेरिका से जॉबलेस क्लेम्स के जो डाटा हैं जो 6 मई को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके डाटा आपको अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो जॉबलेस क्लेम्स के डाटा अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। दूसरी तरफ अगर यूरोपियन जोन से ऑलरेडी ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, अभी पिछले ही सप्ताह इंटरेस्ट रेट है वो 25 बेसिस बढ़ा चुका है। दूसरी तरफ जापान से इस सप्ताह बड़े महत्वपूर्ण डाटा आने वाले। बैंक ऑफ जो जापान की है मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसकी मीटिंग के मिनट्स जारी होने वाले हैं। और दूसरी तरफ जापान से हाउस होल्ड स्पेंडिंग के डाटा आने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के डाटा आएंगे और करंट अकाउंट मार्च महीने के लिए डाटा आपको जापान से आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जापान से भी बैंक ऑफ जापान के भी महत्वपूर्ण है वो मीटिंग है यहाँ से होने वाली है। तो ये भी एक बड़ा सेंटिमेंट मार्केट से देखने को मिलेगा। तो इसमें ये भी अनुमान है कि ईसीबी और फेड है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं। तो इसकी बैंक ऑफ जापान की भी जो पॉलिसी के जो मिनट्स आने वाले हैं वो किस तरह के आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आगे के रुझानों को वो देखेंगे कि आगे का किस तरह का रुझान रहता है। दूसरी तरफ चाइना से भी कुछ डाटा आने वाले, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डाटा आएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा और इन्फ्लेशन जो महंगाई का आंकड़ा है वो भी चाइना से आते हुए देखने को मिलेगा। तो महंगाई का आंकड़ा वर्ल्ड लेवल पर आएगा, इंडिया से आने वाला है, यूएस से भी आएगा और चाइना से भी आएगा। तो महंगाई का जो आंकड़ा है इस सप्ताह ये बड़ा रहने वाला है और मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और ब्रिटेन से भी बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन है वो करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो 25 बेसिस की रेट 25 पॉइंट की रेट है वो बढ़ा चुका है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जो ब्रिटेन है उसका डिसीजन किस तरह का आता है वो भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ
ब्रिटेन से जीडीपी ग्रोथ का डाटा भी इसी महीने आने वाला है और Q1 जो करंट फिस्कल ईयर है 2023 उसके लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी आपको ब्रिटेन से आते हुए देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं डीआई एफआईज की सेंटिमेंट की। तो मित्रों डीआई और एफआईज का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर मई महीने की बात करें 5 मई की बात करें तो पिछले 5 मई को एफआईज का जो सेंटिमेंट है काफ़ी मजबूत है और इन्होंने 5 मई को भी 777 करोड़ की इसमें नेट है वो परचेजिंग की है। 4 मई को 1414 करोड़ की हुई थी और 3 मई को 1438 और 2 मई को 1997। कुल मिलाकर देखें तो मई के महीने में कंटिन्यूस एफआईज है वो खरीदारी कर रहे हैं और एक अच्छी खरीदारी करते हुए चल रहे हैं। और कुल मिलाकर के इंडियन मार्केट में एफआईज का जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ 5 मई की बात करें तो डीआईज यानी घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाजार से करीबन है वो 2100 करोड़ रुपए निकाले हैं। लेकिन 4 मई का डाटा वहाँ 4 मई को खरीदारी हुई थी तो डीआईज का जो सेंटिमेंट है वो बाजार से पैसा निकालने का हो रहा है। लेकिन और फिलहाल जो एफआईज हैं उनका सेंटिमेंट है काफ़ी मजबूत है और क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी वजह से एफआईज का जो सेंटिमेंट काफ़ी मजबूत यहाँ से लग रहा है। दूसरी तरफ जो तेल की जो कीमतें हैं वो भी कम होते हुए देखने को मिल रही हैं तो उसका फ़ायदा भी घरेलू कंपनियों को यहाँ मिल रहा है। तो एफआईज का जो सेंटिमेंट काफ़ी मजबूत है। और यदि मई महीने की बात करें पूरे मई महीने की बात करें तो अब तक पूरे ये जो एक वीक गया है इसमें पूरे मई माह में 5,527 करोड़ का है वो परचेज है वो एफआईज ने किया है। अप्रैल महीने में 5700 करोड़ की परचेज हुई थी, मार्च महीने में 1997। तो परचेजिंग है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। अगर मार्च से देखें तो मार्च में मात्र है वो 2000 करोड़ की हुई थी और अप्रैल में है 5700 करोड़ की हुई थी। और मई महीने में अब मई महीने के एक वीक में ये अप्रैल का जो आंकड़ा था 5700 करोड़ का तो ये जो एक आंकड़ा मात्र एक वीक में कवर होते देखने को मिल रहा है। तो आगे पूरा जो मई महीने में 2 वीक और निकलने वाले हैं इसमें तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है मई महीने के लिए आने वाला है। एफआईज है वो बड़ी खरीदारी यहाँ कर सकते हैं जो अब तक वो 5500 करोड़ की इस महीने में की है। तो कुल मिलाकर के देखें एफआईज का जो सेंटिमेंट है काफ़ी मजबूत है और मार्केट है जब तक कोई बड़ा क्यूज या बड़ी घटना नहीं होती तब तक मार्केट है वो ऊपर जाने का सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। और अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल भी लगातार 2 से 3 सप्ताह में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल की जो कीमतों में गिरावट आ रही है इसका जो फ़ायदा है जो वो इंडियन जो कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो तेल की जो कीमतें हैं या उसमें कहीं अपन जो पेंट कंपनियां हैं या दूसरी जो रिफाइनरीज हैं इन सभी का तेल की जो आधारित जो तेल की जो कीमतों की वजह से घरेलू जो कंपनियां हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा यहाँ होने वाला है और इसका पॉजिटिव संकेत भी यहाँ बाजार पर देखने को मिल रहा है। और यदि सप्ताह की बात करें तो कच्चे तेल अभी WTI क्रूड की बात करें या ब्रेंट की बात करें मोरबिन क्रूड की बात करें इस सप्ताह हालांकि थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अगर पिछले 2 सप्ताह से देखें तो कंटिन्यूस है इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। और तेल की जो कीमतों में जो गिरावट देखने को मिल रही है ये पेंट है, टायर सेक्टर है, पाइप है, एविएशन जैसी इंडस्ट्रीज है उनकी कंपनियों को काफ़ी है वो राहत पहुँचा रहा है। तो इस वजह से भी सेंटिमेंट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर इसमें बात करें तो अमेरिकी जो बैंकिंग संकट से इकोनॉमी और फ्यूल डिमांड के प्रभावित होने की चिंताओं के कारण भी तेल की जो कीमतें हैं लगातार तीसरे सप्ताह वो गिरावट में ही देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ओपेक के कुछ सदस्य और इसके अलायंस से सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ा है। ब्रेंट जो क्रूड है वो $75 प्रति बैरल पर बंद हुआ है और US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से जो 71 पॉइंट पर बंद हुआ। तो कच्ची तेल के कीमतें हैं जो कंटिन्यूस कम हो रही है इससे भी एक सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है और इसका फ़ायदा वो घरेलू कंपनियों को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब बात करेंगे IPO की। और IPO प्राइमरी जो मार्केट है वो भी इस सप्ताह काफ़ी है वो सेंटिमेंट है पॉजिटिव रहने वाला है। इस सप्ताह अगर बात करें प्राइमरी मार्केट से
तो मैनकाइंड जो फार्मा है वो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में चौथी बड़ी जो कंपनी है और इसकी जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो आपको 9 मई को इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात करें इसी सप्ताह 9 मई को नेक्सस सेलेक्टेड जो ट्रस्ट है इसका जो आईपीओ है वो भी ओपन होने वाला है और दोनों ही, एक की लिस्टिंग होगी और एक की ओपनिंग होगी। तो ये घरेलू स्तर पर देखें तो जो प्राइमरी जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो भी इस सप्ताह वो पॉजिटिवली रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो हर घटना से देखें तो इस सप्ताह वो काफ़ी पॉजिटिवली माहौल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बात करेंगे कॉरपोरेट एक्शन की, तो इस सप्ताह भी कुछ बड़े कॉरपोरेट एक्शन आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर बात करें तो कोफरेज की बात करें तो कोफरेज के लिए अंतरिम जो डिविडेंड है उसके लिए एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है वो आपको 10 मई को देखने को मिलेगी। लोरिस लैब है उसके लिए अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आपको 10 मई देखने को मिलेगी। वेल्सपन इंडिया है उसमें बाई बैक ऑफ शेयर्स होने वाले हैं, उसकी जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है वो 10 मई को देखने को मिलेगी। तो 10 मई से पहले यानी 9 मई को ही इसको इन पर एक बड़ा एक्शन इन शेयरों पर देखने को मिल सकता है। वेल्सपन है, कोफरोज है, लोरिस लैब है, तो इन पर एक बड़ा एक्शन है वो एक्स डेट से पहले ही आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ इंडिया मार्ट की बात करें उसके लिए जो फाइनल डिविडेंड है उसके लिए भी एक्स डेट 11 मई रहेगी। तो इनके लिए 9 और 10 को यहाँ इन शेयरों पर सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बात करेंगे श्रीका पेंट्स, तो श्रीका पेंट्स पर बोनस जो इश्यू है 1:1 का लेवल यानी शेयर्स यहाँ डबल होने वाले हैं। तो इसमें जो बोनस का जो इश्यू है उसके लिए भी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 11 मई रहने वाली है। तो 11 मई से पहले एक दिन पहले यहाँ 9 और 10 मई को आप श्रीका जो पेंट है उस पर भी बड़ा एक्शन है, बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अन्य कुछ कंपनियों की बात करें उनमें 360 वन वेम लिमिटेड है, यहाँ से भी आप अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ अन्य जो एक्स डेट जो हैं वो भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से भी ये सप्ताह काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर की बात करें अब समराइज की जो सेंटिमेंट जो इन सप्ताह की जो घटनाओं का जो सेंटिमेंट है वो क्या रहेगा, तो अब बात करें कि मुख्य अगर देखें तो Q4 के रिजल्ट है मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंस देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बात करें तेल की कीमतें, तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो भी कम देखने को मिल रही हैं, इस वजह भी ये भी एक बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो 2 पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट के लिए। तीसरी बात करें कि CPI इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, तो अमेरिका और भारत से दोनों CPI के डाटा आने वाले हैं। तो दोनों से डाटा है वो ऑलरेडी है वो इनका जो महंगाई का आंकड़ा है कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी एक बड़ी राहत है वो आते हुए देखने को मिलेगी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकता है। चौथी बात करें तो अगर नेगेटिव सेंटिमेंट कौन से हैं, तो इस सप्ताह 2 नेगेटिव सेंटिमेंट है। पहला अडानी स्टॉक्स पर एक्शन, अडानी स्टॉक्स पर जो MSCI की जो रिपोर्ट है उसकी वजह से अडानी के जो स्टॉक्स है थोड़ा सा सेंटिमेंट है वो बाजार का बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें HDFC ट्विंस की, तो HDFC ट्विंस से कुछ आउटफ्लो है हो सकता है, तो उसकी चिंता भी ये बाजार को देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो बाजार के लिए इस सप्ताह वो 3 बड़े सेंटिमेंट काम करेंगे, जबकि अगर नेगेटिव सेंटिमेंट की बात करें तो केवल 2 सेंटिमेंट ही नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बाकी ऑल ओवर बाजार का जो सेंटिमेंट है, रुझान है, इस सप्ताह वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और यदि अगर बात करें इंडेक्स की, यदि निफ्टी के पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछला जो सप्ताह है वो अभी हम 18,000 के ऊपर साइकोलॉजिकल जो लेवल है उससे ऊपर ही देखने को मिल रहा है। और उससे पहले की अगर बात करें तो शुक्रवार का जो प्रीवियस जो क्लोज था वो 18,255 का था कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि 18,000 से नीचे नहीं जा रहा। तो तब तक जब तक बाजार 18,000 से ऊपर चल रहा है एक अच्छा पॉजिटिव सेंस देखने को मिलेगा। और मार्केट जब तक ये 18,200 का जो लेवल है 18,200 के लेवल को अगर इस सप्ताह शुरुआती दिनों में आ जाता है तो उसके बाद एक बड़ा सेंटिमेंट भी मार्केट है 18,500 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। और नियर टर्म अगर देखें तो बाजार अगर सोमवार को पॉजिटिवली खुलते हैं तो बाजार है वो 1800 और 18,200 की तरफ का रुझान रहेगा। जबकि अगर बाजार का पॉजिटिवली नेगेटिव सेंटिमेंट रहता है
तो यदि 18,000 का लेवल टूटता है तो एक बड़ी गिरावट भी यहाँ आते हुए देखने, करीबन 100 से 200 पॉइंटों की गिरावट है यहाँ होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पूरे सप्ताह का जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिवली है, तो इस लिहाज से है वो बाजार है ऊपर जाने की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, ये थे साप्ताहिक इवेंट्स के घटनाक्रम। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स कर जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।